Morning to all of you. Welcome to your TSN English class. This is the fourth video of determiners. So today we'll discuss about use of another and other. So let's begin with this. Use of another and other. We use another only with singular countable noun, whereas others can be used with singular countable. सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर वी यूज़ अनदर ओनली विथ सिंगुलर काउंट. हम अनदर को कहाँ यूज़ करते हैं? सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ. एक्सेप्ट देन अदर्स जो वर्ड है अदर, उसे हम सिंगुलर काउंटेबल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ करते हैं. सो द बेसिक थिंग इज़ दैट फॉर अनदर यू आर बाउंड टू यूज़ विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड अदर you are free to use with singular countable noun, plural countable noun or uncountable noun. Examples: bring me another knife as this one is blunt. So this is one is noun. What is noun here? Knife. Knife is a singular singular countable noun. That is why we use another. Bring me another knife. सो नाइफ क्या है? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ क्या यूज़ करा है? अनदर. आई वुड प्रिफर द अदर हाउस. अदर हाउस, हाउस सिंगुलर काउंटेबल है. द अदर स्टूडेंट्स वर बैक होम, प्लूरल है लेकिन स्टूडेंट्स काउंटेबल हैं. ही इज़ बेटर ह्यूमन बींग देन मोस्ट अदर्स. अब ह्यूमन बींग्स जो हैं, बेटर ह्यूमन बींग्स, दैट इज़ अनकाउंटेबल नाउन. सो ही इज़ बेटर ह्यूमन बींग देन most others. So तीनों एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ अनदर एंड द रेस्ट ऑफ द थ्री एग्जाम्पल इज ऑफ first one is singular countable noun, the second one is plural countable noun, and the third one is uncountable nouns. Use of either and neither. We use either to refer to two things, people, situations. It may mean one or the other of two or each of the two. Example: so we use either to refer to two things, people or situation. जब हम either यूज़ करते हैं तो हम दो चीज़ों के बारे में, things, दो लोगों के बारे में या दो situations के बारे में बात करते हैं. It may mean one or the other of the two, each of the two. इसका एग्जाम्पल रीड करते हैं. आई डोंट अग्री विद ईदर राम और श्याम. तो अभी हमने जैसे बोला दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, तो राम एंड श्याम दे आर टू पीपल. सो दो लोगों के बारे में जब हम रेफर करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? ईदर. नेक्स्ट वन, वी यूज़ नीदर विथ ओनली सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब. और हम नीदर को कब यूज़ करते हैं? जब हमें एक वचन काउंटेबल नाउन या एक वचन वाले यूज़ करने होते हैं. सिंगुलर वर्ब्स. नीदर इज़ द नेगेटिव ऑफ आइदर या ईदर. सो नीदर जो है वो ईदर का नेगेटिव वर्जन है. नीदर ऑफ द टू बॉयज़ पास द एग्ज़ाम. सो हमने पहले क्या पढ़ा था? ईदर किसके साथ यूज़ होता है? जब दो लोगों में के बीच में बात हो. अभी हम क्या बोल रहे हैं? सिंगुलर के साथ हम किसे यूज़ करेंगे? नाइदर. एंड नाइदर इज व्हाट? अ नेगेटिव form of either. So neither of the two boys passed the exam. Possessive: my, your, his, her, its, our, their, etc. These are the possessive determiner because we can easily see the possession. This is my book. So possession है, इसमें possession है कि ये मेरी किताब है. This is your class. ये तुम्हारी क्लास है. Possessive determiners or possessive adjectives tell us who knows something or who owns something. So possessive determiners या possessive adjectives हमें ये बताते हैं कि ये जो particular चीज़ है या particular जो भी थिंग है, वट एवर इज़ देयर, वो किसको बिलोंग करता है या उसका ओनर कौन है. बेसिकली वी यूज़ अ पोजेसिव डिटर्मिनर बिफोर अ नाउन टू शो हु ओन्स द नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट. सो पोजेसिव डिटर्मिनर की हेल्प से हमें ये ईजीली पता चल जाता है
एंड वी विल पुट बिफोर अ नाउन टू शो हु ओन्स इट, और नाउन से पहले हम इसे शो करते हैं या रखते हैं ताकि हमें इजीली पता चल जाए दैट हु इज़ द ओनर ऑफ द नाउन और हु वी आर टॉकिंग अबाउट, टू हुम they come in front of any other adjectives. So this is your book. So adjectives से पहले आ रहा है. This is your book. So this is your book. Book is noun. Your is what? Possessive determiner, and this is again a determiner. That is our beautiful house. So again जो possessive determiners हैं वो noun से पहले आ रहा है. Beautiful. So adjective सबसे पहले noun है house, then adjective है beautiful house, and then उससे पहले है are, possessive determiner. Next one. This is your book. That is our beautiful house. We use different possessive determiners depending on who owns the things we are talking about. बहुत सारे possessive determiners होते हैं और किस तरह हम इन्हें यूज़ करते हैं इसका आपको एक काइंड ऑफ चार्ट बना हुआ है आपके इधर इस वीडियो में. Just look at it and try to understand it. The first one is subject I, possessive determiner my, first person singular. We, are, first person plural. You, your, second person singular / plural. They, their, third person plural. He, his, third person singular. So these are some basic things you can use with this, with the help of this chart. Then next one is she, her, third person singular feminine. It is third person singular neuter. So जब हमें कभी एनिमल्स की या ऐसी बात होती है जब हम न्यूट्रल बात कर रहे हैं तब हम इट भी यूज़ कर सकते हैं. My, her, his and its are used with singular nouns. जब हम my, her, his की या its की बात कर रहे हैं तो हम singular के बारे में बात कर रहे हैं. While ours and they are used with plural noun. जब हम are या they की बात कर रहे हैं that means हम plural nouns के बारे में बात कर रहे हैं. You can be used with either singular और प्लूरल नाउन डिपेंडिंग ऑन द सेंस. लेकिन यू ऐसा वर्ड है जिसे आप प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं. दिस इज माई बुक. द डॉग लिक्ड इट्स पॉ. विच इज देयर कार. ऑल थ्री ऑफ यू हैव you done your homework. Determiners and kinds of nouns with which they are used. A, an, each, everyone, another, and either are used with singular countable noun. This and that are used with uncountable nouns, singular countable nouns. Next, these and those are used with uncountable nouns, plural countable nouns. A little, a lot of, a great deal of, much more used with countable nouns, uncountable nouns. More, most, a lot of, enough, adequate. Some are used with uncountable nouns or plural uncountable nouns, you can say. A few, several, many और both. इनको हम plural nouns के साथ यूज़ करते हैं. The, some, any, my, her, your, are, their, its, which, whose, what are used with any type of noun here. So it's clear all of you, and this is your topic determiner here. It's over.